नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल समाप्त हो गई है, जिससे अब राजस्व संबंधी कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। पटवारी व कानूनगो महासंघ ने आज शिमला में राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुई बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बैठक के दौरान महासंघ की विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि महासंघ को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्टेट कैडर की अधिसूचना से पटवारी और कानूनगो की पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काडर को लेकर कुछ समय से प्रदेश पटवार और कानूनगो संघ जो है आंदोलन पर था। जो हमारा स्टेट काडर का जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें जो है थोड़ा इनको भी समझने में समय लगा। इन्होंने इसमें इनकी मुख्य मांग ये थी कि स्टेट काडर बनने पर जो इनके जो प्रमोशंस है उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट काडर में और स्टेट काडर में फर्क पड़ेगा। पर हमारे नोटिफिकेशन में ये साफ था कि जब तक हमारे RMP रूल्स में बदलाव नहीं होता है तब तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इनके प्रमोशन के पहले के जो नियम है वही नियम जो है लागू हो। नोटिफिकेशन को लेकर विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई और उसके बाद जो है तो इन्होंने जो है बिना शर्त अपना आंदोलन वापस ले लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि HRTC इस वर्ष के अंत तक 1000 पुरानी बसों को बदलकर उनके स्थान पर नई बसों की खरीद करेगी। इसके तहत 600 बसों की खरीद का ऑर्डर जारी कर दिया है और इनमें 327 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा के मूल और बिक्रम ठाकुर व डॉक्टर हंसराज के अनुपूरक सवालों के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC में 1500 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना है। उन्होंने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार से भी उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और चार्जिंग स्टेशन के लिए नाबार्ड की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि HRTC का फ्लीट बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जा रही है। विधायक हंसराज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब सड़क निर्माण का कार्य तभी शुरू होगा जब विभाग के नाम उस सड़क की सभी गिफ्ट डीड होगी। उन्होंने कहा कि जिस सड़क की गिफ्ट डीड नहीं होगी उस सड़क का निर्माण नहीं होगा। विक्रमादित्य सिंह ने विधायकों से भी कहा कि वे भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को इस संबंध में अवगत करवाएं ताकि जमीन विभाग के नाम हो और सड़कों का निर्माण शुरू हो सके। विधायक मलेंद्र राजन और DS ठाकुर के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के 200 पदों को भरने के लिए 16 मार्च को परीक्षा रखी गई है। उन्होंने कहा कि 1500 पैरामेडिकल और नर्सिंग के पद भी भरे जाएंगे, जबकि 33 डेंटल डॉक्टरों के पद बैच वाइज भरे जाएंगे। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार राज्य के ग्रामीण और पर्यटन स्थलों में कूड़ा निस्तारण के लिए 800 ई-व्हीकल की खरीद करेगी। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि समग्र शिक्षा में 64 करोड़ 37 लाख रुपए लैप्स हुए हैं। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा की 95% राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा में केंद्र से 336 करोड़ रुपए मिले हैं और इसकी 2 ही किश्तें मिली हैं। तीसरी किश्त 151 करोड़ रुपए की अभी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस राशि के आने के बाद बाकी कार्य पूरे किए जाएंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय ने शतावरी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 फरवरी 2025 से विशेष अभियान शुरू किया है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। प्रताप राव जाधव ने बताया कि शतावरी पौधे की कंदीय जड़ें महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत शतावरी के पौधों का वितरण IEC सामग्री और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। डॉक्टर सिकंदर कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि खरीफ 2024 में किसानों को P&K उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।